नमस्कार फरीदाबाद, कैसे हैं आप? कई दिनों बाद आपके साथ मिलना पा रहा है, मुलाकात हो रही है और आज चुनाव के नतीजे आए हैं। 3 नतीजे, कल एक आया एमसीडी दिल्ली का, बड़ा चुनाव था, पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर लगी थी और 2 नतीजे आज आए हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है और आप समझें कि पूरी विधानसभा में लगभग सूपड़ा साफ कर दिया है। जो मुहावरा है, सूपड़ा साफ कर देना, ये गुजरात की विधानसभा में हुआ है। लेकिन चिर प्रचित चिर परिचित तरीके से आप देखें कि जो हिमाचल का चुनाव था, जैसा वहाँ आमतौर पर कहा जाता है कि एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है, तो ये दूसरी बार था और इस बार कांग्रेस आई भारतीय जनता पार्टी को हराकर। 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में, दिल्ली एमसीडी में और गुजरात में। अब एक जगह पर कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है और गुजरात में बीजेपी अपने आप को आप कह लें कि बचाने में कामयाब हुई है, अपना सिंहासन कामयाब हुई है। जी, अंश ठाकुर जी हमारे साथ हैं, पूछ रहे हैं सर आप विज्ञापन का पैसा लेते हैं, बिना लिए कैसे काम चलेगा? अंश ठाकुर जी, अगर विज्ञापन का पैसा नहीं लेंगे तो ये संस्थान कैसे चलेगा, आप बताएं। बिना विज्ञापन दिखाए कैसे काम कर पाएंगे? और कहीं से दान आता नहीं है कि इसको फ्री तरीके से चला पाएं। मनी अरोड़ा हमारे साथ हैं जी। सचिन कुमार कह रहे हैं कि हरियाणा का सीएम ना बदला तो हरियाणा भी जाएगा। सच बात कहते हैं आप सचिन कुमार जी। और अब इस समय जरूरत महसूस हो रही है एक ऐसे सख्त प्रशासक की जो सिस्टम को ठीक कर दे। हरियाणा में सिस्टम थोड़ा सा लचर हो रहा है और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सॉफ्ट हैं, निर्मल मन के हैं, इसलिए उस जो भ्रष्ट लोग हैं उन पर उस तरह का अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं जिस तरह का लगना चाहिए। आमतौर पर मनोहर लाल जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, लेकिन हरियाणा में ये अभी देखने को नहीं मिल रहा है। आज हम लोग थे, तिगांव थे आज हम लोग, और एक वृद्ध महिला वहां बार बार चीख चीख कर कह रही थी कि उनका जो घर तोड़ा जा रहा है वो उनके साथ अन्याय हो रहा है। और हम भी समझते हैं कि जब किसी व्यक्ति का आप घर तोड़ते हैं तो उस पर क्या बीतती है। आदमी पूरे जीवन की जमा पूंजी को लगाकर घर बनाता है और उसका घर तोड़ दिया जाता है। लेकिन जो लोग पैसा दे देते हैं, लोग ऐसा भी आरोप लगा रहे थे कि जो लोग पैसा दे देते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उन लोगों की प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगाता, कोई छूता तक नहीं है। इरफान जी, मेरा नंबर सबके पास है और बार बार हम बताते हैं, लगभग हर कार्यक्रम में बताते हैं, 9818347666 पेज पर भी पड़ा है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और फरीदाबाद जी, तो वहां वो चीख चीख कर कह रही थी कि हमारा घर तोड़ दिया और ये पिक एंड चूज हो रहा है इस सरकार में, ये जो कुछ भी हो रहा है ये पिक एंड चूज हो रहा है। ये बात वो बोल रही थी वहां। और हम लोगों को भी लगता है कई बार 147 फार्म हाउस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो तोड़ने का नाम नहीं ले पा रहा है प्रशासन। आज से पूरा ड्राइव शुरू हुआ है, बाकायदा जिला उपायुक्त महोदय ने आज से जो ड्राइव शुरू किया, ये जो तोड़फोड़ का, उन्होंने कहा था, पीछे एक प्रेस नोट आया था उनकी ओर से कि दिसंबर महीने में ये तोड़फोड़ का बड़ा बड़ा ड्राइव चलेगा और उसमें पुलिस प्रशासन का अमला लगातार शामिल रहेगा। लेकिन आप सबसे खराब बात देखें कि जो फार्म हाउसेज हैं 147, 10,000 घर खोरी में तोड़ दिए गए, लेकिन 147 फार्म हाउस पर अभी भी उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, उनके बारे में कोई कहने को तैयार नहीं है, प्रशासन में कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन पर वन विभाग की जमीन पर बने उन घरों पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अभी 3 दिन पहले हम लोग बड़कल एक्सटेंशन में थे और वहां लोगों ने भी चीख चीख कर कहा, आरोप लगाया प्रशासन पर कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं रही होगी, लेकिन जो बात उन्होंने बोली उस बात में थोड़ा सा दम था। उन्होंने कहा जब आप आए, यहाँ एंटर किया आपने, इस गली में अंदर की तरफ आए,
उससे पहले बाहर सड़क पर ही धर्मवीर भडाना जी की अवैध प्रॉपर्टी है, उस पर कोई बुलडोजर सरकार की ओर से नहीं चलता है। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, लेकिन अगर इस तरह के कोई आरोप हैं तो सरकार को चाहिए कि उनकी जांच कराए, उन प्रॉपर्टीज की जांच कराए, और उन प्रॉपर्टीज पर अगर वो अवैध हैं तो उन प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर निश्चित रूप से चलना चाहिए, ताकि आम आदमी को ये सबक मिले कि जब इतने प्रभावशाली लोगों की, इतने बड़े लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बच पा रही है तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे बचेगी अगर वो अवैध तरीके से बनाएंगे। और आप में से जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे पास लिंक हमने शेयर किया है, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर, गवर्नमेंट पुलिस बिना हेलमेट वालों का चालान करती है, लेकिन जो रोड पे इतनी धूल मिट्टी है उसका चालान कौन करेगा? मोहित गौतम जी सही बात कह रहे हैं। जब तक सरकारी अधिकारियों को उनके कुकृत्यों के लिए सजा मिलनी शुरू नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू नहीं होगी, सिस्टम में ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सोनू झा हमारे साथ हैं। सर, यहाँ जो मोटेशन के नाम काम है वो ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है, और तहसीलदार के ऑफिस प्राइवेट क्यों हैं? ये भी तहसील में अपनी सर्विस क्यों नहीं देते? सोनू झा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो मोटेशन के नाम पर बहुत मोटी रकम आम पब्लिक से वसूली जा रही है और इलीगल तरीके से वसूली जा रही है, और हमने आपको दिखाया था पीछे तहसील का तिलिस्म, हमने आपको दिखाया था, हमने आपको बताया था कि वहाँ तहसील कार्यालय में जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्टाचार को किस तरह से बढ़ावा देते हैं, और कैसे आज देवेंद्र सैनी जी भेज रहे थे, अजरौंदा का पूरा पटवार घर जो है वो बंद पड़ा था, उस पर ताला लगा था, कोई भी पटवारी वहाँ काम करने वाला मौजूद नहीं था, और जो लोग वहाँ काम करवाने के लिए आ रहे थे उन्हें ऐसे ही वापस लौटना पड़ रहा था। तो ये सरकार के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ के जो नारे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं, और बाबा पुल पर बहुत धूल उड़ती है, उसका कोई इलाज करें। यश जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, कैमरा ओपन कर लें यश जी आप, तो हम आपको अपने साथ जोड़ पाएं। और मोहित जी, हम तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए ही बैठे हैं, जितनी हमारी क्षमता होती है हम कोशिश करते हैं। सत्या शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नंबर सेव कर दिया, शेयर कर दिया, और शायद इसकी ज़रूरत भी थी उन्हें। और फरीदाबाद की सड़कें कब ठीक होंगी? मोहित गौतम जी, हम भी इसी कोशिश में लग रहे हैं कि जानें कि फरीदाबाद की सड़कें कब। ललित हुड्डा जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, अगर ऑफिसर कोई एक्शन लेते हैं तो नेताजी परेशान हो जाते हैं, आप भी जानते हो अच्छे से। बाईपास पे इतने प्लांट अवैध तरीके से कट कर दिए और मुद्दा उठाने वाले ऑफिसर का हो गया ट्रांसफर, और नेताजी ने बड़ौली से लेकर एनटीपीसी चौक तक फ्लाईओवर पर ही वडोदरा एक्सप्रेस वे बनवा दिया। ललित जी ठीक कहते हैं आप, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें अब पब्लिक नहीं समझ पा रही है कि उसने उसने कहाँ पाप कर दिया। उसने ट्रिपल इंजन सरकार फरीदाबाद में बीजेपी को दी, और लेकिन जो सुविधाएं इस शहर को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं इस शहर को नहीं मिल रही हैं। सरकार में बड़ी हिस्सेदारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 40 विधायकों में से 8 विधायक, 7 तो सीधे सीधे और 1 समर्थित, तो समझे 8 विधायक, 1/5 हिस्सेदारी फरीदाबाद की है, लेकिन उस तरह से फरीदाबाद को कोई वेटेज नहीं मिल रही है। और जी सर, मुझे यह बताएं कि फरीदाबाद में रजिस्ट्री क्यों बंद कर रखी हैं? राहत सैफी जी, बंद इसलिए कर रखी हैं ताकि भ्रष्टाचार को समर्थन मिल सके, भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल सके। जो खेतों को लेकर आमतौर पर बात करते हैं कि खेतों पर आप रिहाइश के लिए कॉलोनी नहीं काट सकते, असल में प्रशासन की जो योजनाएं हैं वो दरअसल कागजी योजनाएं साबित होती हैं। एक स्कीम चला रखी है गरीब लोगों को घर देने के लिए, दीनदयाल, आपने देखा होगा वो योजना का नाम है, और उस योजना के तहत जो प्लॉट की कीमत होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक आम आदमी उसे बियर नहीं कर पाता।
एक आम आदमी उस कीमत पर प्लॉट नहीं खरीद सकता घर बनाने के लिए। 40-45 लाख की कीमत पर अगर खर्च करना पड़े उसे उसे प्लॉट लेकर मकान बनाने के लिए, तो फिर उसके लिए 25 से 30 लाख भी बहुत मुश्किल होता है। अभी ये जो कच्ची कॉलोनियां कटती हैं, इन कच्ची कॉलोनियों में वो आदमी 5,000 10,000 रुपए गज के हिसाब से 550 गज का प्लॉट खरीदता है, मतलब 5 लाख रुपए का ज्यादा से ज्यादा एक प्लॉट खरीदता है, और उस प्लॉट पर 5 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन करके रहने का अपना जुगाड़ कर लेता है। तो आप ये समझें कि वो व्यक्ति 10 लाख रुपए में अपने लिए एक आशियाना जुटा लेता है जहां अपने बच्चों के साथ रह पाता है। यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। सरकार कहती है कि ये जो कच्ची कॉलोनियां कटती हैं, इन कॉलोनियों में जो प्लॉटिंग होती है वो प्लॉटिंग इतनी ठीक नहीं होती कि वहां कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सके, वहां कोई एम्बुलेंस जा सके, वहां सीवर की प्रॉपर लाइन बिछ सके, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रमोद जी हमारे साथ हैं, मावी जी हमारे साथ हैं, उनके साथ जनता त्रस्त नेता भ्रष्ट और ऑफिसर मस्त। भारद्वाज जी, जो ये डीजे बजते हैं शादी में, इनकी आवाज कम होनी चाहिए, प्लीज आवाज उठाओ। विक्की जी बात तो ठीक कह रहे हैं कि इन डीजे की जो आवाज है वो कम होनी चाहिए, और सड़क पर चलते में कम से कम डीजे नहीं बजना चाहिए। बारात डीजे के साथ नहीं निकलनी चाहिए, ये तो ठीक है, आप ढोल बजा लें आप, लेकिन आप लाउड स्पीकर लेकर माइक लेकर बारात निकालें तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए। और नवल किशोर जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। अगर अभय जगह है फरीदाबाद में तो कोर्ट उनकी रजिस्ट्री क्यों करती है, दाखिल खारिज भी क्यों चढ़ा देती है? ये तो फिर पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। आज देखा मैंने आपकी वीडियो के माध्यम से, कितनों के सपने तोड़ दिए आज गवर्नमेंट ने। आपको एक और, नवल जी, एक और मजे की चीज बताता हूं। अजय सैनी जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और अजय सैनी जी लगातार सरकार से पूछ रहे हैं, लगातार ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्शन 67 का एक नोटिस होता है, और उसके लिए आपको आपको जब कृषि योग्य भूमि की रजिस्ट्री करनी होती है तो आपको डीटीपी से एनओसी लेना पड़ता है। आप समझें, डीटीपी जो है उसके कार्यालय से एनओसी लेने के लिए तहसील में कोई तैयार नहीं है, और लगभग 5,000 रजिस्ट्रियां ऐसे कृषि योग्य भूमि पर इन लोगों ने कर दी हैं। 27 जो सरकार की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 27 क्लर्क हैं जिनके नाम हैं, जिन पर सरकार को कार्रवाई करनी है कि आखिर उन्होंने 5,000 रजिस्ट्रियां क्यों कर दी, लेकिन वो कार्रवाई उन क्लर्क्स के खिलाफ कोई करने को तैयार नहीं है। पूरा सिस्टम हिल जाएगा, आप सोच नहीं सकते हैं। अगर 27 क्लर्कों के खिलाफ कलम चला दे सरकार तो तहसील कार्यालय बंद हो जाएगा, कल उसमें ताला लग जाएगा। आप सोचिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा, और वो रुक नहीं पा रहा है सरकार से। सबसे बड़ी समस्या है वो रुक नहीं पा रहा है। और ये जो दाखिल खारिज के नाम पर, ये तो मोटेशन तो अपने आप चढ़नी चाहिए, ऑटोमेटिक चढ़नी चाहिए। राजेश कुमार झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जोड़ेंगे, बात करेंगे उनसे। जी राजेश जी नमस्कार। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन पा रहे हैं आप बढ़िया। हमें? जी जी, एकदम आवाज आ रही है साहब, हाँ, साहब आपकी। जी जी बताइए साहब, राजेश जी। देखो साहब, मैं जो पिछले 15 से 20 बरस से फरीदाबाद को देखते आ रहा हूँ, हम्म एज पर माई लिटिल बिट नॉलेज, कि जो अनसिविलाइज्ड इलाके, स्लम एरिया फरीदाबाद में आज से नहीं, एंशियंट टाइम से हैं। हम्म लेकिन उस पे सरकार की एक पॉलिसी है हम्म कि आप अगर किसी का घर उजाड़ते हैं हम्म तो उसके लिए पूरे नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। वो चीजें कोई हम्म एक दिन में तो होती नहीं है। हम्म और जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले भी ऑर्डर आ चुके हैं, उस पे बड़े बड़े लोगों के कॉलेज हैं, फार्म हाउस हैं, कहीं ना कहीं उनका बचाव हो जाता है। लेकिन जो अनसिविलाइज इलाके में गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो हम्म बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, सारी गाज उन पे गिर जाती है। ऐसा क्यों? जी, ये पार्शियलिटी क्यों? वही हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े, अब आप सोचें, घर तोड़ दिए, खोरी में 10,000 घर टूटे हैं,
10,000 परिवारों को वहां से विस्थापित किया गया है खोरी से। लेकिन 147 फार्म हाउस ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई करने की कोशिश में प्रशासन नहीं दिखाई देता है, सरकार नहीं दिखाई देती है। इतना बड़ा ड्राइव आज से जिला प्रशासन की ओर से शुरू किया है। माननीय जिला उपायुक्त ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके ये बताया था कि इस तारीख से इस तारीख तक हम मेगा डेमोलिशन ड्राइव इस शहर में चलाएंगे। लेकिन आप राजेश जी एक चीज समझें, उस ड्राइव में क्या सूरज कुंड के फार्म हाउसों पर भी तोड़फोड़ होगी? बड़ा सवाल यह है। देखिए साहब, ये चीज जग जाहिर है कि बड़े बड़े नामचीन लोग सदा से बचते आए हैं, और अगर कहीं प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसमें गरीब तबके का नंबर पहले आ जाता है। और वरिष्ठ ऐसा पत्रकार हैं मनोज भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, वो लिख रहे हैं, भारद्वाज जी नमस्कार, यहाँ फरीदाबाद में सरकार की दोहरी पॉलिसी स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। कुछ जमीन जिन पर राजनीतिक संरक्षण की बदौलत दबंगों ने कब्जा कर रखा है, वहां सरकार अपनी आंख बंद कर लेती है, जबकि आम इंसान अपनी जिंदगी की पूंजी से जमीन का कुछ हिस्सा खरीद देता है, सरकार कब्जे के नाम पर तोड़कर उन्हें बेघर कर रही है। ये बात ठीक कह रहे हैं जी राजेश जी। देखो साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी देखा था, यहाँ पर शहरों में अनेकों तरह की चोरियां होती है। अभी कुछ दिन पहले आपने ही चलाया था कि एक तहसीलदार साहब दो दो तहसील संभाल रहे हैं। आप उन पे काबू जी कीजिए, जो अरबों रुपए की संभाल रही स्टैंप हैं, ड्यूटी, सॉरी, संभाल संभाल रही रही हैं हैं। जी। मैं साहब किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो अरबों रुपए की स्टैंप ड्यूटी का जो खेल चल रहा है, आप उन पे देखें, आप उन पे नकेल कसें, उन चीजों को ना और देखते हुए। मोटेशन के नाम पर जो उगाही हो रही है। और साहब सबको पता है कि मोटेशन के नाम पे एक एक कर्मचारी अपने चार चार मुंशी प्राइवेट बिल्डिंगों में लेके बैठे हैं मोटेशन दर्ज करवाने के लिए। अगर कोई आम आदमी चला जाए मोटेशन दर्ज करवाने के लिए तो साहब 6 महीने चक्कर काटता है, लेकिन फिर भी वो एक चैनल से मोटेशन दर्ज नहीं करवा सकता। ये पीड़ा जायज है आपकी, और हम लोग तहसील का तिलिस्म में इसको उठा ही रहे हैं। आज आज आपने उन माताजी को अगर बोलते हुए सुना हो हमारे वीडियो में, जो तिगांव में हमने तोड़फोड़ दिखाई, उस समय वो जो बोल रही थी, मतलब उनकी पीड़ा विस्फोटक तरीके से उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में, उनकी वाणी में झलक रही थी। जी राजेश जी। देखो साहब, हुड्डा के जो सेक्टर हैं, हुड्डा के जो सेक्टर है उसके आगे, कहीं आगे पीछे दोनों ग्रीन बेल्ट है, कहीं सिर्फ और सिर्फ आगे ग्रीन बेल्ट है। लोग उस ग्रीन बेल्ट तक को कब्जा करके बैठे हैं, वहां पे अपनी अवैध पार्किंग, अवैध ढाबे चला रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उन पर कोई लोग कार्रवाई नहीं होती। राहत सैफी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं सर बड़कल में भी घर टूट रहे हैं और एक साइड बड़कल में प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री बंद कर रखी है और कुछ लोगों की रजिस्ट्री भी हो रही है। ये बड़ा, मतलब ये जो दो डबल स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी चीज को लेकर, ये थोड़े से लोगों को झटका लगाने वाले हैं। सर आपका कहना है ठीक है, 27 लोग हैं निगम की बात नहीं कर रहे हैं हम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तहसील कार्यालय है, इसकी बात कर रहे हैं। और वहां 27 ने कितनों के घर उजाड़ दिए, ये कैसे रुक पाएगा? सरकार क्या नजरअंदाज कर रही है? नवल किशोर जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार कहती है, आम लोगों में प्रचारित करती है कि ये जो वर्तमान सरकार है ये भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन वर्तमान में जितना भ्रष्टाचार फरीदाबाद तहसील कार्यालय में देखा जा रहा है, इतना भूतो न भविष्यति, आज से पहले कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी नहीं होगा। लेकिन इस समय तो एकदम भ्रष्टाचार ने अपने सारे मानक तोड़ दिए हैं जी। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, पैसे लेकर रजिस्ट्री हो रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राहत सैफी, तो साहब मेरा कहना यह है, ये मतलब है कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। हम भी यही बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो चरम पर है। भ्रष्टाचार खट्टर जी से नहीं रुक रहा है, और जब नहीं रुक रहा है तो उन्हें अपने पद से खुद हट जाना चाहिए। सेक्टर 20B में कब होगी तोड़फोड़? अनिल कुमार जी पूछ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तो राजेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्या लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार है इससे कैसे निपटा जाए?
ये समाधान भी हमें बताएं, सुझाव भी दें जी। देखो साहब, जो तहसील में भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने चरम सीमा को क्रॉस कर चुका है, और उसमें कहीं ना कहीं नुकसान गवर्नमेंट का इतना ज्यादा हो रहा है। उसमें दुष्यंत चौटाला साहब ने नई चीज लेके आए कि नगर निगम एनओसी दे देगी जब भी किसी की रजिस्ट्री होएगी। उन्होंने साहब अपने डिप्टी सीएम साहब ने सोचा इसमें कहीं ना कहीं सरकार का फायदा हो जाएगा। हाँ, सरकार के पास 4 पैसे आएंगे, 4 पैसे आएंगे हाँ, तो कहीं ना कहीं सरकार का लाभ होगा जी, लेकिन ऐसा हुआ लेकिन नहीं। साहब लेकिन साहब ऐसा हुआ नहीं, उससे भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया। और जो कॉमन मैन है वो अपनी रजिस्ट्री चैनल से नहीं करवा पाई, क्योंकि अगर किसी को रजिस्ट्री करवानी है तो आपको पता होगा सारी तहसीलों को जो कुछ नामचीन लोगों ने कैप्चर कर रखा है, दलालों के और कब्जे में हैं तहसीलें। जी 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 जी, दलालों एजेंट के कब्जे में है। और जी कहीं ना कहीं उसमें सरकार को रेवेन्यू लॉस इतना ज्यादा हो रहा है कि साहब मैं क्या बताऊं आपसे। अगर रजिस्ट्री सीधे तरीके से हो जाती है तो सरकार के खजाने में पैसा, भरपूर पैसा आएगा, और वो पैसा सरकार पब्लिक हित में खर्च करेगी, और उससे कहीं ना कहीं अपने हरियाणा के लोगों का विकास होगा। वो पैसा सरकार के खजाने में ना जाके कुछ नामचीन लोग खजाने में जा रहा है, जिससे सरकार को अरबों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। झा साहब, जो सबसे बड़ी समस्या है आप ये देखें, सरकार को लगता है कि हमने रजिस्ट्री के लिए पैसा ले लिया, स्टैंप ड्यूटी आ गई तो हमारा काम खत्म। इसके बाद अगर वो ऊपर से भी कुछ पैसे कर्मचारियों को देकर जा रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है सरकार के रेवेन्यू पर। लेकिन आप देखें कि जो व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है, स्टैंप ड्यूटी के लिए पेपर्स खरीद रहा है, स्टाम्प पेपर्स खरीद रहा है, स्टैंप ड्यूटी दे रहा है, वो आदमी सरकार को सहयोग करना चाहता है। लेकिन जब वो इनके पास जाता है कि मेरी 6 महीने में भी मेरी म्यूटेशन नहीं चढ़ी, मेरी दाखिल खारिज नहीं चढ़ी, तब वहां उसे इन्हें पैसा देना पड़ता है लोगों को, और पैसा देकर अपना काम करवाना पड़ता है। ये बड़ी समस्या फिलहाल तहसील कार्यालयों में लोगों को देखने को मिल रही है जी। राजेश जी, देखो साहब, कहीं ना कहीं तहसील के जो स्टाफ हैं वो अपनी पावर्स का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि तहसील में हमारे तहसीलदार साहब अगर कोई अचानक मिलने चला जाए तो उनसे मुलाकात भी नहीं होती। वो साहब जी रजिस्ट्री पे कब साइन होते हैं, कौन उसको ऑथराइज करता है, कौन परमिशन देता है एग्जैक्टली रजिस्ट्री की। हमने दिखाया था वहां चपरासी बैठ के क्लर्क का काम कर रहा था, आपने जी स्पष्ट जी देखा जी। वीडियो में। और सारी तहसीलें चपरासी चला रहा है साहब। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा फरीदाबाद जो भारत के नक्शे पे चमकता था, तब चमकता सितारा था, उसमें कहीं ना कहीं पूरे फरीदाबाद की छवि खराब हो रही है। हमारे अरुण पूरे वैद हरियाणा में। अरुण वैद जी एक बड़ी बेहतरीन टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं फरीदाबाद में करप्शन का हेडक्वार्टर होना चाहिए या यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन खुलनी चाहिए जी। और सुरेंद्र शर्मा जी कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, आप चाहें तो हमारे फोन पर बात करके हमें साक्ष्य भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप ये भेज सकते हैं 9818347666, और हम कोशिश करेंगे कि सेक्टर 14 में फुटपाथ पर जो ये कब्जा है इस कब्जे को हटाने में आपकी मदद करें, प्रशासन की मदद करें। लेकिन पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा सरकार को, ये बड़ा सवाल है जी। सरकार तो म्यूटेशन के लिए टोकन सिस्टम लाना चाहिए। मनिंदर सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि म्यूटेशन के लिए टोकन क्यों लाना चाहिए? जब आपने रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्री कराने के बाद अपने आप म्यूटेशन चढ़ जाना चाहिए। रजिस्ट्री कराने के बाद, सरकार को पैसा देने के बाद, स्टाम्प ड्यूटी खर्च करने के बाद वो प्रॉपर्टी सरकार के कागजों में, सरकार के रिकॉर्ड में आपके नाम क्यों नहीं आती है? ये बड़ा सवाल है। और उसके लिए उस व्यक्ति को चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं? पटवारियों ने सेक्टर 15 में कोठियां ले रखी हैं, सही कहते हैं आप। गरीबों के आशियाने तोड़े जाते हैं, अमीरों को नहीं तोड़े जाते। आज आपने आंखों से देखा संदीप भडाना जी, बिल्कुल। और हम तो आज तिगांव थे ही, तिगांव से हमने लाइव किया है, लाइव दिखाया कि वहां कैसे लोग बता रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री हैं और फिर भी हमारे घर तोड़े जा रहे हैं अवैध बताकर। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू सो मच सर।